दोस्तों, वैसे तो हमारी पृथ्वी पे 5 महासागर मौजूद हैं, जिनका नाम प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर एवं हिंद महासागर है। दोस्तों, आज हम जानेंगे दुनिया के दूसरे सबसे बड़े महासागर अटलांटिक महासागर के बारे में। ऐसा माना जाता है कि इसका नाम यूनानी देवता एटलस के नाम पर अटलांटिक महासागर पड़ा है, जिसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम पूरी पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा भाग जल से घिरा हुआ है, जिसमें न जाने कितनी नदियाँ, झीलें, तालाब एवं समुद्र सम्मिलित हैं। यदि हम नदियाँ, तालाब, झील इत्यादि को छोड़ दें तो पृथ्वी का कुल जलाशय आपस में जुड़ी हुई हैं, जिसे विश्व महासागर कहा जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम इंसान धरती के केवल 1/3 हिस्से में ही रहते हैं और बाकी का पूरा पृथ्वी जल से घिरा हुआ है, जिसमें केवल पानी ही पानी यानी कि महासागर है। पूरे सौरमंडल में हमारी पृथ्वी ग्रह है, जहाँ पर महासागर मौजूद है, जो पृथ्वी का लगभग 70.8% भाग में फैला हुआ है। दोस्तों, आपको क्या पता है हमारी पृथ्वी में पानी कितना है? इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पूरे विश्व की महासागर का क्षेत्रफल लगभग 3.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो कि मंगल ग्रह के क्षेत्रफल का दुगना और हमारे चांद का क्षेत्रफल का लगभग 9 गुना है। दोस्तों, वैसे तो आप जानते ही होंगे कि हमारी पृथ्वी में 5 महासागर मौजूद हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसमें से अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर जो पूरे पृथ्वी के 25% सरफेस में फैला हुआ है। यह महासागर जुरासिक पीरियड के दौरान ही निर्मित हुआ था और इसका आकार अंग्रेजी का एक अक्षर एट की तरह दिखाई देता है। पहले ये माना जाता था कि यह महासागर में बहुत सी दुर्घटनाएं होती हैं और यह महासागर लोगों के बीच भय पैदा करता है, जिस वजह से इस महासागर को सी ऑफ डार्कनेस यानी कि अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। और यह महासागर प्रशांत महासागर के आधे हिस्से से थोड़ा सा ही ज़्यादा है। इस महासागर में 5 महाद्वीप मौजूद हैं: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, और साथ ही 133 कंट्रीज और टेरिटरीज इस महासागर की सीमा को बनाती हैं। नॉर्थ में यह महासागर आर्कटिक महासागर से मिलता है, तो वहीं साउथ में अंटार्कटिका महासागर से मिलता है। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो उत्तर में बोरिंग जल डमरू के मध्य से लेकर दक्षिण में कोस्टलैंड तक इसकी लंबाई 20,496 किलोमीटर है। अगर गहराई की बात की जाए तो अटलांटिक महासागर की औसतन लंबाई 3,924 मीटर है, वहीं इसकी अधिकतम गहराई 8,486 मीटर है। वैसे तो इस महासागर में 19 गर्त मौजूद हैं। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा ट्रेच है, जो कि अटलांटिक महासागर के उत्तर में स्थित है, जिसकी गहराई 920 मीटर है और लंबाई 800 मीटर है, जो कि विश्व में प्रशांत महासागर में स्थित मरियाना ट्रेंच के बाद दुनिया का दूसरा सबसे गहरा गर्त है। अटलांटिक महासागर में दुनिया के सभी महासागरों की तुलना में सबसे अधिक मात्रा में मछलियाँ की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से डॉल्फिन से लेकर सीटर्ट तक बहुत सारे एनिमल यहाँ पाए जाते हैं। सील, हैम्बुक व्हेल, डार्क फिश, वेगवीन और ढेर सारे शार्क की प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं। यहाँ तक कि पूरी दुनिया में केवल प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में पाई जाने वाली तारपो मछली, जो बेहद ही खतरनाक होती है, जो केवल इन दोनों महासागर में ही पाई जाती हैं। दोस्तों, आपको यह भी बताता चलूँ, आइसलैंड विश्व का एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने अटलांटिक महासागर को क्रॉस कर नॉर्थ अमेरिका के ज़मीन पर पहली बार कदम रखा था। दोस्तों, इस महासागर में एक अंडर वाटर माउंटेन रेंज भी है, जो कि मिड अटलांटिक रिच के नाम से जाना जाता है। यह रिच एडिट्स माउंटेन रिच से दुगना चौड़ा है और आइसलैंड से लगभग 1000 मील से दक्षिण तक फैला है। अटलांटिक महासागर में बहुत सारे आइलैंड भी हैं, जिनमें से कुछ के नाम तो बहुत ही फेमस हैं, जिनको आपने ज़रूर सुना होगा, जैसे कि बहामास, क्रेना आइलैंड, एजॉस और ग्रीनलैंड। दोस्तों, आपको यह भी बताता चलूँ कि ग्रीनलैंड केवल अटलांटिक महासागर का ही नहीं, बल्कि पूरे पृथ्वी का लार्जेस्ट आइसलैंड है, जबकि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड पापुआ न्यू गिनी है, जबकि यह प्रशांत महासागर में स्थित है। दोस्तों, इस महासागर का पानी इक्वेटर से नज़दीक जाते ही 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो जाता है, तो वहीं पोलर रेंज के निकट इसका टेम्परेचर -2 डिग्री तक पहुंच जाता है। अटलांटिक महासागर में 2 खास जलमार्ग स्पेन और मोरक्को हैं, जो कि जिब्राल्टर जल डमरू के मध्य और तुर्की में बॉस्फोरस हैं। दोस्तों, अटलांटिक महासागर के कुछ बड़े से पोर्ट में नीदरलैंड का रोटरडैम, जर्मनी का होमबर्ग, यूएसए का न्यूयॉर्क, अर्जेंटीना का वेलू एडिस और पलामा का कोलोना भी शामिल है। दोस्तों, इस महासागर के किनारे कुछ बड़े महासागर भी स्थित हैं, जैसे कि यूएसए का मायावी, ब्राज़ील का साओ पोलो, साउथ अफ्रीका का केप टाउन, यूके का लंदन और आइसलैंड का विजय विस्कर जैसे कुछ विख्यात शहर स्थित हैं। दोस्तों, आपको यह भी बताता चलूँ कि इस महासागर को एक प्यासा महासागर भी कहा जाता है,
क्योंकि इस महासागर में दुनिया के कुछ बड़े नदियों जैसे कि अमेजन रिवर, मिसिसिपी, कांगो और नाइजर जैसे कुछ बड़ी नदियों को अपने अंदर समा लेती है, जिस वजह से इस महासागर को प्यासा महासागर भी कहा जाता है। साथ ही अटलांटिक महासागर में किसी अन्य महासागर की तुलना में सबसे ज़्यादा ज्वार आती है, यानी कि इस महासागर में तकरीबन 50 फीट तक ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बताता चलूँ कि पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक ऐसी जगह है जहां पर बड़े बड़े आइसबर्ग यानी कि बर्फ़ की विशाल चट्टानें हैं। दोस्तों, 15 अप्रैल 1912 को दुनिया का सबसे बड़ा आलीशान जहाज RNS टाइटैनिक इसी हिस्से में एक विशाल हिमखंड से टकराकर 2.5 घंटे बाद डूब गया। वैसे अटलांटिक महासागर में एक ऐसी जगह है जिसका नाम बरमूडा ट्रायंगल है। इसे बरमूडा त्रिभुज भी कहा जाता है और यह त्रिकोण उत्तरी पश्चिमी महासागर के क्षेत्र में स्थित है, जिसके रहस्यों से आज तक कोई पर्दा नहीं उठा पाया है। इस विशाल ट्रायंगल एरिया के अंदर आते ही जल जहाज एवं हवाई जहाज ऑटोमेटिकली समुद्र में विलीन हो जाते हैं। न जाने अभी तक कई सारे जहाज़ों को यह ट्रायंगल अपने में निगल लिया है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।